एक लोमड़ी जंगल में खाने की तलाश में इधर उधर भटक रही थी, परंतु उसको कहीं भी शिकार नहीं मिला। वह सुबह से शाम हो गई, परंतु वह हार थक कर बैठ गई। लोमड़ी ने सोचा, मुझे यहाँ पर भोजन नहीं मिलेगा, और वहाँ से चली गई। और चलते चलते क्या देखती है कि रास्ते में वह एक बाग है। बाग में उसने देखा बहुत सारे अंगूर लटक रहे हैं, तो वह उसके मुंह में पानी आ गया और जाकर बाग में चली गई। जब उसने देखा यहाँ पर बहुत सारे अंगूर मीठे मीठे हैं। जब वह लोमड़ी ने लाल हरे अंगूर देखे तो वह बहुत खुश हुई। काले काले अंगूर देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और सोचने लगी, आज मैं दिन भर से भूखी हूँ, आज मैं अंगूर खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। और वह जैसे ही अंगूर खाने की कोशिश करती है और वह अंगूर तक नहीं पहुँच पाती है। उसके बाद थक जाती है और सोचने लगती है, मुझे लग रहा है आज मैं भूखी ही रह जाऊंगी। वह ठीक है, कोई बात नहीं, मैं ऐसा करती हूँ, फिर एक बार कोशिश करती हूँ। और वह लोमड़ी फिर एक बार कोशिश करती है और वह अंगूर तक नहीं पहुँच पाती। और ये सब एक पास ही पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ देख रहा था। और वह जब लोमड़ी थक कर बैठ जाती है और सोचने लगती है, आज मैं भूखी ही रहूँगी, और वहाँ से चल देती है। वह थोड़ी दूर चलती है, बंदर बोलता है, अरे लोमड़ी बहन, क्या बात है, आज तुम अंगूर नहीं खाए आपने? अरे बंदर भाई, क्या करें, अंगूर बहुत खट्टे हैं, इसीलिए मैंने अंगूर नहीं खाए। इतना कहकर लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। जंगल किनारे स्थित भेड़िए की कई दिनों से नजर थी। अरे पता नहीं मेरे नसीब में ये भेड़ है या नहीं है, मेरा तो जी ललचाता है। अगर मुझे ये भेड़ मिल जाती तो मेरी भूख मिट जाती। वहाँ चरती भेड़ों को देखकर उसके मुंह से लार टपकने लगती और वह अवसर पाकर उन्हें चुराने की फिराक में रहता था। एक दिन उसे यह अवसर मिल ही गया। वह चरते हुए एक मेमने को उठा लाया। खुशी खुशी वह जंगल में मेमने के साथ भागा ही जा रहा था। बड़े दिनों के बाद स्वादिष्ट भोजन मिला है, आज तो मेरा पेट भर जाएगा। और बहुत दिन से मैं चक्कर लगा रहा था, मुझे भोजन बढ़िया नहीं मिल रहा था। और मेमने के स्वादिष्ट मांस के स्वाद की कल्पना कर रहा था। तभी एक शेर उसके रास्ते में आ गया। शेर भी भोजन की तलाश में निकला था। भेड़िए को मेमना लेकर आता देख उसने उसका रास्ता रोका और मेमने को छीन लिया और वहां से जाने लगा। भेड़िया पीछे से चिल्लाया, ये तो गलत बात है, ये तो मेरा मेमना था, इसे तुम इस तरह छीन कर नहीं ले जा सकते। भेड़िए की बात सुनकर शेर बोला, तुम्हारा मेमना क्यों, क्या चरवाहे ने इसे तुम्हें उपहार में दिया था? तुम खुद इसे चुरा कर लाए हो, तो इस पर अधिकार कैसे जता सकते हो? फिर भी यदि चुराने के बाद यह तुम्हारा मेमना बन गया था, तो तुमसे छीन लेने के बाद अब यह मेरा मेमना बन गया है। अब तुम मुझसे छीन सकते हो तो छीन लो। भेड़िया जानता था कि शेर से पंगा लेना जान से हाथ गंवाना है, इसलिए वह अपना सा मुंह लेकर वहां से चला गया। एक जंगल में एक शेर रहता था। वह प्रतिदिन जानवरों का शिकार करता और उनको मार कर खा जाता था। प्रतिदिन वह जानवरों की संख्या कम होती जा रही है। जब भी शिकार पर निकलता, बहुत सारे जानवरों का शिकार करता, उनको आधा खा लेता और उनको मार कर छोड़ देता। इस प्रकार सभी जानवर उससे परेशान हो गए और डरने लगे। सभी जानवर डरे हो जाते हैं। और मेरे भाइयों, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो शेर हमारे सभी जानवरों को
और भाइयों को खा जाएगा। जंगल में एक भी जानवर नहीं रहेगा। इसीलिए हमें ये फैसला करना चाहिए कि कल शेर के पास कौन जाएगा। डर जाते हैं और कहते हैं कि ऐसा करते हैं, सब लोग शेर के पास चलते हैं। वह भालू बोलता है, हाँ ये बात सही है, ऐसा करते हैं, हम लोग सब मिलकर शेर के पास चलते हैं। तो इस प्रकार सब जानवर शेर के सभी लोग शेर की गुफा की ओर चल देते हैं। जब शेर सब जानवरों को अपनी गुफा की ओर आते हुए देखता है तो शेर गरजता है। उन सभी जानवरों को अपनी गुफा की तरफ आते हुए देखकर गरजने लगता है और कहता है, तुम सभी जानवर मेरे पास क्यों आए हो? इतने में भालू कहता है, महाराज हम आपसे एक प्रार्थना करने के लिए आपके पास आए हैं। आपसे हमारी ये गुजारिश है कि आप हम लोगों को मारना बंद कीजिए। अगर आप हमें ऐसे ही मारते रहेंगे तो जंगल के सभी जानवर ख़त्म हो जाएंगे। इतने में शेर कहता है, तो बताओ मैं क्या करूं? और शेर गरजता है। इतने में लोमड़ी कहती है, महाराज अगर आप हमारा शिकार करेंगे तो सभी जानवर जंगल के ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए आपसे हम विनती करते हैं, महाराज आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। शेर कहता है, क्या है तुम्हारी प्रार्थना? महाराज हमने सभी जानवरों ने ये निर्णय लिया है कि हम प्रतिदिन आपके पास एक जानवर भेज दिया करेंगे। शेर सोचने लगता है और गरजता है, कहता है, हाँ ठीक है, और सोचता है अगर मेरे पास एक एक करके जानवर आएंगे करनी पड़ेगी और मुझे भोजन ऐसे ही मिल जाएगा। शेर बोलता है, ठीक है, अगर मेरे पास प्रतिदिन एक जानवर नहीं आया तो मैं फिर से शिकार करना चालू कर दूंगा। ऊँट बोलता है, नहीं महाराज ऐसा नहीं होगा, हम आपको निराश नहीं करेंगे, आपके पास प्रतिदिन एक शिकार भेज दिया करेंगे। और सभी जानवर वहाँ से चले जाते। एक जानवर शेर के पास आने लगा। वह शेर बहुत खुश था। कभी एक गधे को भेज देते और कभी एक बकरे को उसके पास भोजन के भेज देते। अगले दिन एक भैंस का नंबर आया। वह भैंस शेर के पास भोजन बनने के लिए चली गई। उसके अगले दिन एक छोटा सा उसका नंबर था। अब वह खरगोश सोचने लगता है कि मैं शेर का भोजन नहीं बनना चाहता, अब मैं क्या करूं? और अब वह वहाँ से चल देता है। चलने के बाद अब वह सोचते हुए जा रहा था और धीमे धीमी चाल से चल रहा था कि मैं शेर का भोजन नहीं बनना चाहता, मैं क्या करूं? वह चलते चलते उसको एक रास्ते में कुआं दिखाई। थोड़ी देर कुएं पर बैठ जाता है। बैठने के बाद जब वह कुएं में झांकता है तो उसको परछाई दिखा देती है। जब परछाई दिखाई देती है तो उसको एक योजना समझ में आ जाती है और इसी प्रकार खरगोश वहाँ से चल देता है। जब वह शेर के पास पहुँचता है तो शेर दहाड़ने लगता है। दहाड़ कर शेर बोलता है, तुम लेट क्यों आए हो? और गुस्सा होने लगता है और कहता है, तुम अकेले ही आए हो? खरगोश बोलता है, नहीं महाराज मैं अकेला नहीं, हम तो 5-6 खरगोश आपके लिए आ रहे थे। वहाँ से सभी जानवरों ने मिलकर 5-6 खरगोश आपके लिए भेजे थे, परंतु रास्ते में एक दूसरा शेर मिल गया था तो मैं क्या करता, मैं कुछ नहीं कर पाता। उस शेर ने मुझे रास्ते में रोक लिया और मुझे कहा मैं तुम्हारा शिकार करूँगा। मैंने कहा मैं महाराज का शिकार हूँ, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ अपने महाराज के पास। तो दूसरे शेर ने कहा नहीं मैं तुम्हारा शिकार करूँगा। तो इस प्रकार उसने सारे खरगोश खा कर आपके पास आया हूँ। गरजने लगता है और कहता है, दूसरा शेर कहाँ है? चलो मुझे दिखाओ। इस प्रकार वह खरगोश उस शेर को अपने साथ लेकर चल देता है। जब वह चलते चलते कुएं के पास पहुंचता है,
जब वह कुएं के पास पहुंचता है तो खरगोश बोलता है, महाराज, कुएं में दूसरा शेर रहता है और शेर गरजता है। अच्छा, इसमें रहता है। जब वह शेर कुएं के पास जाता है और देखता है इसमें तो पानी भरा हुआ है, कुएं के ऊपर चढ़ता है तो उसको मिठाई दिखाई देती है। शेर वह गरजता है। जैसे ही गरजता है तो कुएं में से आवाज़ आती है। खरगोश बोलता है, महाराज देखो, जैसे ही आपने गरजा वैसे ही कुएं में से आवाज़ आ रही है। जैसे ही कुएं में देखता है उसको अपनी ही परछाई नजर आती है और शेर कुएं में छलांग मार जाता है। छलांग मारते ही शेर की मृत्यु हो जाती है और खरगोश वहाँ से चला जाता है। इस प्रकार खरगोश ने सभी जानवरों की जान बचाई। अगर वीडियो एक दिन शेर अपनी दोस्त लोमड़ी के साथ शिकार पर गया। उसने एक गधे को वहां से जाते हुए देखा। लोमड़ी ने शेर से कहा, महाराज, अगर आपको इसका शिकार करना है तो मैं अभी उससे कहकर आ जाती हूँ कि महाराज की गुफा में आना है। लोमड़ी जाती और गधे से कहती है, अरे गधे जी, हम आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। क्या आप महाराज शेर की गुफा में आएंगे? वहाँ हम आपसे दोस्ती करेंगे और निर्णय लेंगे। आपके लिए भोज की व्यवस्था भी करवाएंगे। लोमड़ी की बात सुनकर गधा खुशी के मारे इधर उधर भागने लगा। गधा सही समय पर शेर की गुफा में पहुंच गया। शेर ने एक ही झपट्टे में उसकी गर्दन दबाकर उसे मार दिया और फिर शेर ने कहा लोमड़ी से, मैं ज़रा नींद लेकर आता हूँ, उसके बाद रात में भोजन में इसे परोसना। कहकर शेर चला गया। लोमड़ी काफ़ी चालाक थी। उसने गधे का दिमाग निकालकर खा लिया। शेर जब झपकी लेकर आया तो देखा कि गधे का दिमाग। उसने लोमड़ी से गुर्राकर कहा, इसके सर में तो दिमाग ही नहीं है। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, महाराज, अगर इसके पास दिमाग होता तो यह आपकी बातों में कभी नहीं आता। गधों में दिमाग नहीं होता है। लोमड़ी की बात सुनकर शेर मायूस हो गया और बिना दिमाग के गधे का भोजन करने लगा।